हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ऑप्शंस गिवन है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। और असर्शन यहाँ पे क्या गिवन है? द इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी डज नॉट अप्लाई टू रियल गैसेस एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और रीजन यहाँ पे क्या गिवन है? फॉर रियल गैसेस द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? Modification in gas equation. Modification in gas equation. अगर हम बात करें आइडियल गैस इक्वेशन की, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? P इंटू वी इक्वल्स टू एन आर टी। P होता है यहाँ पे गैस का प्रेशर, V होती है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। और आइडियल गैसेस के केस में हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो नेग्लिजिबल होती है। इन आइडियल गैसेस we consider forces of attraction among gaseous molecules are negligible at all conditions. और एक हम कंसिडर करते हैं कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो भी नेग्लिजिबल होती है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय gaseous molecules is negligible as compared to the total volume of gas. As compared to the total volume of gas. तो यहाँ पे इन दोनों assumptions को मॉडिफाई करके क्या फॉर्म किया गया? वेंडर वॉल गैस इक्वेशन। वेंडर वॉल्स गैस इक्वेशन ये होती है रियल गैसेस के लिए। और रियल गैसेस के केस में क्या होता है? जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कांट नेग्लेक्ट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल्स। मतलब एप्रिशिएबली हाई प्रेशर पे क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और हाई प्रेशर पे ही जो गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम होती है उसको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एंड कांट नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये किस पे होता है? हाई प्रेशर पे। एट हाई प्रेशर। तो यहां से हमारे पास एक तो आया वॉल्यूम करेक्शन और एक आया प्रेशर करेक्शन। अभी वॉल्यूम करेक्शन क्या था? जो रियल वॉल्यूम होती है गैसेस की, रियल वॉल्यूम या फिर हम बोले एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, ये इक्वल होती है V माइनस एन बी के। एन यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और बी यहाँ पे क्या होता है? वेन डर वाल्स गैस कांस्टेंट। और प्रेशर करेक्शन यहाँ पे क्या था कि जो रियल प्रेशर है, रियल प्रेशर ऑफ गैस, ये इक्वल होगा P प्लस एन स्केयर ए अपॉन वी स्केयर के। तो यहां से हमारे पास वेन डर वाल्स गैस इक्वेशन आई थी और वो क्या थी? P प्लस एन स्केयर ए अपॉन वी स्केयर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी है और उनकी जो वॉल्यूम है उसको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? वेन डर वाल्स गैस इक्वेशन।
तो यहाँ पे असर्शन क्या गिवन है, द इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT डज नॉट अप्लाई टू रियल गैसेस एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो असर्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि हाई प्रेशर पे क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और उनकी वॉल्यूम को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो इक्वेशन होती है ये अप्लाई होती है रियल गैसेस पे जब लो प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये इक्वेशन अप्लाई होती है। और रीजन यहाँ पे क्या गिवन है, फॉर रियल गैसेस द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो रीजन भी यहाँ पे करेक्ट है और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो द फाइनल आंसर इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of assertion, which is option first. Hope you understood it well. Best of luck.